हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो डिवाइन फैमिली है, उनके लिए सेल्फ लव करने का सही तरीका। आप सोचते हो कैसे हम सेल्फ लव करें, और हर वीडियो में मैं बताती ही रहती हूँ ज्यादातर कि सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए, अपने पर्सन से ज्यादा खुद से प्यार करिए। उसके पीछे भागने से अच्छा है कि अपने पीछे भागो। अपने पीछे कैसे भागोगे? खुद पर काम करो, अपने अंदर की कमियों को ढूंढो, उसको पकड़ने की कोशिश करो, उस कमियों के पीछे भागो और उसको सही करने की कोशिश करो। यही तो है खुद के पीछे भागना, खुद पर काम करना, सेल्फ लव करना। सबसे पहले तो ये अच्छे से समझ लो, डिवाइन फेमिनिन के लिए सेल्फ लव सिर्फ सेल्फ केयर करना नहीं है। मतलब आप खुद पर ध्यान दें, खुद की केयर करें, ये सेल्फ लव नहीं है। बल्कि सेल्फ लव का मतलब क्या है? अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। आपको अपनी एनर्जी पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी एनर्जी कहाँ लीक होगी, किसके पास बैठने से मेरी एनर्जी ड्रेन होगी। ये सब सेल्फ लव में आता है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को चूज करना और इनर पावर में आना, अंदर से मतलब पावरफुल बनना। तो क्या करना है डीएफ को, अब मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो चेजिंग छोड़ो और चूजिंग शुरू करो। चेजिंग छोड़ने का मतलब जो आप अपने पर्सन के पीछे भागते रहते हो, उसको चेज करते रहते हो, वो चीजें आपको छोड़नी है। और चूजिंग का मतलब खुद को चुनना है। हर बार डीएम या किसी और के पीछे भागना मतलब क्या है? अपनी एनर्जी को ड्रेन करना, लीक करना। और सेल्फ लव का मतलब है खुद को चुनना। और जब आप खुद को चुन लेते हो तो पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करती है। आपका वो पर्सन भी आपको इज्जत देगा, आपकी वैल्यू समझेगा, वरना नहीं समझेगा। और अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करो, उसकी कीमत समझो। वैलिडेशन बाहर मत ढूंढो। आप ऑलरेडी कंप्लीट हो, आप काफी हो। खुद से सोचो, अपने दिमाग में ये चीजें रखो कि मैं काफी हूं। ये फील करना ही समझ लो सेल्फ लव होता है। जब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे तब तक समझ लो आप अपनी कीमत नहीं समझ पाओगे। इसीलिए ये फील करना होगा कि मैं अकेले भी हूं, कंप्लीट हूं, पूरी हूं। किसी के पाने से मैं कंप्लीट नहीं हो सकती। जब ये चीजें आपके अंदर आने लगेंगी, आप इस चीज को महसूस करोगे, तो समझ लो वही सेल्फ लव है। और यही सही तरीका होता है सेल्फ लव करने का। और स्ट्रांग बाउंड्रीज बनाओ। जहां रिस्पेक्ट नहीं वहां एक्सेस नहीं। ना कहना सीखो बिना किसी गिल्ट के, मुंह पर ही। अगर आपको किसी की कोई बात हर्ट कर रही है तो उसको उसके मुंह पर ही बोल दो। अगर कोई चीज आपकी समझ से बाहर है तो उसको ना बोल दो। कोई कह रहा है कि ये काम करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको चीजें हर्ट कर रही हैं, तो मना कर दो। कोई आपको उल्टे सीधा बक रहा है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करके सुन रहे हो नहीं, तुरंत मुंह पे मना कर दो कि मुझे आपकी ये बातें नहीं पसंद है, तो आज के बाद ये मत बोलना। बस यही सब होता है सेल्फ लव करना। और कंट्रोल छोड़ना मतलब आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो मेरे बस में है, ये इसको तो मैं कंट्रोल कर लूंगी, इसका कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में है। नहीं, ये सब चीजें सोचनी ही नहीं है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तभी आपकी जो लाइफ है, वो जीवन है ना, सच में सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है। डिवाइन को सरेंडर कर दो और खुद पर और डिवाइन पर पूरा भरोसा बना के रखो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका भरोसा एकदम अडिग होना चाहिए, आपका विश्वास एकदम अडिग होना चाहिए ईश्वर पर और खुद पर भी। जितना कंट्रोल छोड़ोगे उतना ही शांति मिलेगी। यही सेल्फ लव होता है। और सेल्फ लव में क्या करना है? अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ओवर थिंकिंग कम करो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, और नेगेटिव जो सोच आती है, विचार आते हैं, उसको अवॉइड करना सीखो। और क्या करना है? पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बनना है, सब कुछ पॉजिटिव। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना है, उनसे बातें करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो आपको पॉजिटिव करें ऐसे वीडियोज देखने हैं। फोन में भी वही चीजें देखो जो आपको पॉजिटिव करे, अच्छी चीजें, मोटिवेशनल चीजें देखो। क्योंकि जब एनर्जी हाई रहती है तो क्या होता है? तो आपका अट्रैक्शन भी हाई होगा, आप अट्रैक्टिव दिखोगे।
और तो और चीजें भी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। जिस चीज के लिए आप बरसों से परेशान हो, जिस चीज को पाने के लिए, वो सब चीजें अपने आप आपकी तरफ आने लगेंगी। और क्या करना है, इनर हीलिंग पर फोकस करना है। पास्ट ओन्स, इनसिक्योरिटी, फियर्स, इन सब का सामना करना है। डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चीजें आपको डरा देती हैं अंदर से, तो उसका क्या करना है, उसका डट कर सामना करना है कि आओ देख लूंगा या देख लूंगी। ये नहीं कोई चीज आए तो डरो, डरना ही नहीं है। उसका सामना करना है और उसको हील करना है कि आज के बाद नहीं, अब ये चीजें नहीं होंगी मेरी लाइफ में, आज के बाद मैं इस चीज से नहीं डरूंगी। इसमें जर्नलिंग और मेडिटेशन आपकी हेल्प करती है आपकी हीलिंग में। इनसिक्योरिटी अगर कुछ है, कोई डर ऐसा है आपके अंदर, तो उसको क्या करना है, लिखना है। उसको लिखिए, फाड़ के फेंक दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन लिखिए। जला दीजिए, लिखिए, जला दीजिए। समझ लो क्या होगा, धीरे धीरे हील हो जाओगे उससे। और मेडिटेशन करोगे तो शांति मिलेगी मिलेगी, आपका चक्राज बैलेंस रहेगा। क्योंकि हीलिंग के बाद ही समझ लो रियल लव जो है अट्रैक्ट होता है। आपका जो सच्चा प्यार है, आपका पर्सन है, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आप खुद से प्यार करना भी सीख जाओगे। और अगर आपको सेल्फ लव करना है तो इसका सबसे सही तरीका ये भी है कि आप दूसरों के बजाय खुद को सेंटर बनाओ। इस जर्नी में जो लोग हैं वो सेंटर किसको मानते हैं, अपने पर्सन को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती ही रहती है। डीएम आपकी लाइफ का सेंटर नहीं होना चाहिए, बल्कि आप खुद ही वो सेंटर हो जिस पर ध्यान देना है, जिस पर आपको अपना ध्यान लगाना है। आप ही हो अपने लाइफ का सेंटर, आपकी खुशी आप ही हो। क्योंकि डीएफ का सेल्फ लव ही यही है, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और इनर पीस। जब ये चीजें उनके अंदर आ जाती हैं तो क्या होता है, समझ लो सेल्फ लव करने लगती हैं। वही तो सेल्फ लव है। और वो इधर उधर भटकती हैं कि सेल्फ लव कैसे करें। तो सेल्फ लव करने का यही होता है आसान तरीका, ऐसे ही किया जाता है। तो आप भी सेल्फ लव करना सीखिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि सेल्फ लव करते कैसे हैं, उसका सही तरीका। तो अब क्या करना है, आपको सेल्फ लव करना है बस, और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।